महादेव का भजन सत्य है, राम का भजन सत्य है, कृष्ण का भजन सत्य है, बाकी सब यही रह जाएगा मैया। क्योंकि कोरोना काल ने तो अच्छे अच्छे लोगों को सब सबक सिखा दिया है कि दुनिया में क्या जाता है और क्या नहीं जाता है। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग एक ऑक्सीजन के कारण दम तोड़ रहे थे। ये फ्री की हवा भी नहीं मिली उन्हें, लाखों रुपए घर में पड़े थे लेकिन कोई काम में नहीं आया उस समय। लेकिन काम में क्या आया? जिसके पास भगवान का भजन था। एक बार हमारे खंडवा के भक्त सुंदर, हम शिव महापुराण की कथा कम करते थे, पहले भागवत कथा करते थे, लेकिन अभी शिव युग में शिव महापुराण की कथा ज्यादा चलने लगी। तो कोरोना के समय एक भक्त महिला का फोन आया हमारे पास, महाराज जी हमारे पति को कोरोना हो गया है, आप कुछ करें। यहाँ तक कि उनके ऑक्सीजन का लेवल 50% हो गया। डॉक्टर ने कह दिया 2-3 दिन 4 दिन और। अब बेचारी का फोन आया, बड़ी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी फोन पर, महाराज जी आप कुछ करें, महाराज जी आप कुछ करें, गुरु जी आप कुछ उपाय बताएं। हमारे घर में एक लोते वही है कमाने वाले, वो चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। भक्त महिला रोज भगवान का पूजन करती, रोज भगवान पर विश्वास करती। हमारे पास फोन आया, आप विश्वास मानो ना माने, लेकिन हमने उस समय, वैसे पहले हम कुछ और मंत्र का जाप करते थे, लेकिन कोरोना काल में हमने जब उस भक्त महिला को मंत्र दिया कि हे देवी हे बहन आप ओम नमः शिवाय का जाप करो, उसने तुरंत मोबाइल पर हमारी बात को माना और मान करके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप किया। और जैसे ही 11,000 मंत्र पूरे हुए, उसने बताया मात्र 3 दिन के अंदर चमत्कार हुआ। ये उसके 11,000 मंत्र जैसे ही पूरे हुए, अपने आप उसका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ गया और डॉक्टर ने 3 दिन बाद कहा भैया तुम स्वस्थ हो, घर जाकर के तुम आराम कर सकते हो, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। अब बताओ ये चमत्कार नहीं तो क्या है? भगवान देवादिदेव महादेव का ये मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये मंत्र जो जप ले वो निश्चित, चाहे कितने ही बड़े दुख में क्यों ना हो, बड़े से बड़े परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो बड़े से बड़े दुखों को दूर करने वाला है। एक मंत्र बस, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और भगवान का नाम तो ऐसा है कि आप सीधा जपो तब भी सही है, उल्टा जपो तब भी सही है। कभी महादेव कभी किसी चीज से क्रोधित नहीं होते। भैया आप कृष्ण जी की भक्ति करोगे तो थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, माता जी की भक्ति करोगे तो सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन भोलेनाथ की भक्ति तो आपको पता है, कोई जल चढ़ा दे तब भी प्रसन्न हो जाए, कोई दूध चढ़ा दे, कोई धतूरा चढ़ा दे, कोई पैसा चढ़ा दे, महादेव तो हर इच्छा से पूरे हो जाते हैं। अब एक बार भगवान भोलेनाथ का सुंदर एक भक्त रहता था और सुंदर भक्त ने गुरु दीक्षा में महादेव का मंत्र लिया। सुनना सुंदर दृष्टांत याद आया। गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने उसे सुंदर मंत्र दिया, लो भैया इस मंत्र का जाप करना। कौन सा मंत्र? हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अब गुरुजी ने हर हर महादेव जपने के लिए उसे कहा। किसान था गांव का, अब किसान भैया हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव का जाप करने लगा। अब किसान की जो अभी जो समय चल रहा है शायद बोनी का समय है, बड़ी उसे उस समय बारिश का समय था और बोनी करने की बड़ी चिंता रही थी, भैया मुझे बोनी करना है, ये करना वो करना है। अब किसान गया खेत में और जल्दी जल्दी बोनी करनी थी क्योंकि शाम को पानी आ जाता था पहले के दिनों में। अब बोनी करने से पहले जपने लगा हर हर महादेव हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का बड़ा परम भक्त और भगवान पर बहुत विश्वास करने वाला, हर हर महादेव करके बोनी करने लगा। अब बोनी करते करते क्या हुआ कि जो हल था वो जो तिफन बोलते थे तुम्हारी भाषा में, जो पहले चलाया करते थे बैल से, जब वो हल चला तो जाकर के पत्थर में अटक गया। और जब पत्थर में अटका तो बैलों ने बहुत ताकत लगाई लेकिन हल नहीं निकला बाहर। किसान थोड़ी देर ऐसे पसीने में परेशान हुआ, हे महादेव कुछ करे।
1-2 घंटे बड़ी मशक्कत करने के बाद वो हल को निकालता है, लेकिन मंत्र भूल जाता है। हल निकालने में थोड़ा सा ध्यान भटक गया उसका। हर हर महादेव, हर हर महादेव तो बोलना भूल गया। उसने जल्दी जल्दी महादेव, जल्दी जल्दी महादेव बोलना चालू कर दिया, क्योंकि उसको बड़ी जल्दी हो रही थी खेत में बोनी करने की, कि जल्दी से बोनी करे और घर चले। अब बेचारा हर हर बोलना भूल गया और उसकी जगह जल्दी जल्दी महादेव, जल्दी जल्दी महादेव, जल्दी जल्दी महादेव जपने लगा। अब महादेव तो महादेव है। अब पार्वती ऊपर से देख रही थी, ये बात को सुन रही थी, पता नहीं ये कैसा भक्त है, क्या बोल रहा है, इनको बाबा का अच्छा से नाम लेना भी नहीं आता। पार्वती ने पूछा, हे भोलेनाथ, ये तुम्हारा कैसा भक्त है जिसको एक मंत्र भी अच्छे से नहीं आता? ये जरूर नाटक कर रहा है, तुम्हारा सच्चा भक्त नहीं हो सकता। भोलेनाथ ने कहा, देवी, ये मेरा बहुत बड़ा सच्चा भक्त है और बहुत हृदय से मेरी भक्ति करता है, बहुत मन से मेरी भक्ति करता है। देवी पार्वती ने कहा, ये कौन सी मन से भक्ति कर रहा है? जल्दी जल्दी महादेव, जल्दी जल्दी महादेव, ये कौन सा मंत्र हुआ? अब भोलेनाथ ने कहा, देवी, तुमको यदि उस पर विश्वास नहीं है तो जाओ तुम उसकी परीक्षा लेकर के आओ। मुझे तो मेरे भक्त पर पूरा विश्वास है कि वो असली भक्ति कर रहा है, लेकिन यदि तुमको विश्वास नहीं होता तो जाओ तुम परीक्षा लेके आ जाओ। तो अब देवी पार्वती परीक्षा लेने के लिए पहुंची। तो देवी पार्वती ने कहा कि चलो, कम से कम तुम भी मेरे साथ तो चलो, तुम भी दूर से देखना कि मैं कैसी परीक्षा लेती हूं। अब महाराज भगवान भोलेनाथ तो जानते हैं, उनके भक्त पर विश्वास करते हैं। अब देवी पार्वती और भोलेनाथ गए भक्त की परीक्षा लेने के लिए। अब जिस खेत में वो भक्त बेचारा थक हाक करके हाल चला रहा था, उसी जगह पर पार्वती एक साधारण सी किसानी का रूप ले लेती होगी। जैसे गांव के 2 भैया भाभी रहते हैं ना, साधारण, बस वैसे बन जाते हैं, यानी कोई खेत में से आ रहे हो। अब भोलेनाथ ने जाकर के कहा कि भैया, मैं तो उसके किसान के पास नहीं जाऊंगा, मेरा भक्त है, तुमको यदि विश्वास नहीं तो तुम जाकर के कुछ भी पूछ लो। तो भोलेनाथ तो जाकर के खेत के पास में कोई छोटे सा खड्डा था, उसमें जाकर के छुप गए। अब भोलेनाथ खड्डे में जाकर के छुपे और पार्वती जाकर के किसान के पास खड़ी हो गई। अब किसान बोल रहा था, जल्दी जल्दी महादेव, जल्दी जल्दी महादेव, जल्दी जल्दी महादेव। अब जल्दी जल्दी महादेव में पार्वती ने जाकर के पूछा, भैया, ये तुम किसका नाम जप रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो? अब किसान ने कहा, ये तो आई है बिना कारण मेरे काम में विघ्न डालेगी, इसलिए उसकी बात को नहीं सुना। भैया, किसका नाम जप रहे हो? फिर किसान अपने हल को आगे आगे गिरते गिरते, जल्दी जल्दी महादेव, जल्दी जल्दी महादेव, जल्दी जल्दी महादेव जप के हल चलाते जा रहा है। फिर पार्वती पीछे पीछे जा रही, भैया, ये किसका नाम जप रहे हो, किसका नाम है ये? उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर जल्दी जल्दी महादेव। अब तो किसान को गुस्सा आ गया कि मेरे पीछे पीछे चली आ रही है, मुझे काम में नहीं करने दे रही है। किसान ने खड़ा होकर के पूछा, किसान खड़ा हो गया, भैया क्या पूछना चाहती हो? उन्होंने कहा, किसका नाम ले रही हो? उसने पूछा, ये किसका नाम ले रहे हो? तो किसान ने गुस्से में आकर के कहा, जा तेरे पति का नाम ले रहा हूं। पार्वती से क्या कह दिया कि जा तेरे पति का नाम ले रहा हूं, गुस्से में बोला। अब पार्वती तो सच में मेरे पति का नाम ले रही है, मन में विचार आया, ये तो सच में मेरे पति का नाम ले रही, शायद ये मुझे पहचान गई है, ये शायद मुझे पहचान गया है कि मैं पार्वती हूं। फिर भी पार्वती को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि किसान ने तो गुस्से में बोल दिया कि जा तेरे धनी का नाम ले रहा हूं, जा तेरे पति का नाम ले रहा हूं, तुझे क्या करना है? फिर किसान आगे आगे हल चलाते गया। फिर पार्वती ने सोचा कि एक बार और पूछ लेती हूँ। हर जल्दी जल्दी महादेव, जल्दी जल्दी महादेव की जगह बोला जा रहा है। फिर पूछा उसने, अरे भैया तू चल मेरे पति का नाम ले रहा है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन तू ये तो बता दे कि मेरा पति इस समय कहां है, मेरा पति इस समय कहां है? किसान ने फिर गुस्से में आकर के कहा, मैं क्या तेरे पति की रखवाली करता हूं? जहां तेरा पति खड्डे में पड़ा होगा नीचे जाकर के देख ले, तेरा पति नीचे खड्डे में जाकर के पड़ा होगा, जा देख ले। अब किसान ने गुस्से में कह दिया। पार्वती समझ गई, सच में मेरे भोलेनाथ तो नीचे खड्डे में छुपे हैं। अब तो क्या हुआ महाराज,
पार्वती भी किसान के शरणों में गिर गई। भैया तेरे से सच्चा भक्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आज भगवान भोलेनाथ भी वहां पर आए और किसान को इच्छा अनुसार वर दे दिया। तो कहते हैं कि भगवान का नाम आप जैसे भी जपो, भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे, दया करेंगे। हर हर महादेव बोल दो, जल्दी जल्दी महादेव बोल दो, हैं खड़क खड़क खाड़क पिंगा हो बोल दो, चाहे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, चाहे कुछ भी बोल दो, लेकिन महादेव तो तुम पर कृपा करेंगे मैया। बस शर्त यही है कि महादेव का नाम तो लो, घर से निकलना तो पड़ेगा, कथा में आना तो पड़ेगा। लेकिन तुम तो जाते हो महादेव मेरी नौकरी लगा देना, महादेव मेरे बच्चे की शादी करा देना, महादेव मेरा घर बनवा देना। अब भगवान को यही काम है क्या? सच बताऊं, एक दुनिया की सच्चाई है, अगर भगवान तुमको ऐसे रोड पर दिखते ना तो तुम भगवान को घर जाकर के खेत में काम भी करवा लेते, भैया मेरा काम कर दे आज जरा सा। इसलिए तुम जो दूर जाकर के कैलाश पर्वत पर रहते हैं, क्योंकि साकरी के भक्त है ना, काम में पीछे नहीं हटते, चाहे कुछ भी हो काम करना यानी करना है। भले शिव महापुराण की कथा हो चाहे राम कथा हो, एक दिन दुकान बंद नहीं कर सकते, एक दिन खेत में जाना नहीं छोड़ सकते। अरे महादेव की कथा बड़े बाड़ो भागी लोगों को मिलती है। ऐसे महादेव का नाम लिया करो, हर हर महादेव।